नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। अगर आप यूपी में लेखपाल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और आप फ्री क्लासेस चाहते हैं तो आपके लिए मेरे चैनल पर आपको मैथ की क्लासेस फ्री प्रोवाइड होंगी। आप अच्छे नोट्स और अच्छी ट्रिक के साथ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं बेहतर। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज ये वीडियो जो है ग्राम समाज और विकास को लेकर है और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात समझ लीजिए कि हम जितने भी टॉपिक पढ़ते हैं उनके बारे में हमें पहले उसका एनालिसिस होना चाहिए, क्या ये वास्तव में उतने आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। देखिए, मैं दो बात बोलूँगा। योजनाएं चाहे वो ग्राम विकास की हो, केंद्र की हो या राज्य की हो, अगर आप इन पर पकड़ कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। अगर आप इन योजनाओं को पकड़ते हैं सही से तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 3 ये हो गए। अब है त्रय स्तरीय पंचायती राज। इसमें आपके कंफर्म कह सकता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसमें मिल सकते हैं पक्का। और इस टॉपिक को मैं खुद आपको बहुत अच्छी बुक है उससे ही पढ़ाऊँगा। हाँ, लेकिन पढ़ाऊँगा पीडीएफ फॉर्म में, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है और मैं टाइम ना होने की वजह से मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। जो आपको पॉइंट आउट लगे उनको आप नोट करके नोट्स बना लीजिए, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं आपको 15 मिनट की वीडियो देता हूँ ना, आप आधा घंटे में नोट्स बना लेंगे उनसे देख के थोड़ा सा। और नोट्स बनाने के बाद तभी प्रैक्टिस करें। क्विज़ की आप प्रैक्टिस करते रहें, वो ज़्यादा अच्छा है ना। ये हो गए आपके 2, तो लगभग आपके 5 नंबर के ये हो गए। ठीक है। केंद्र व राज्य के बीच ग्राम विकास योजनाएं मैंने बताई थी ना। योजनाएं अगर आप सही से पढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम 4 से 5 नंबर की भी जा सकती हैं। तो देखिए, 2 ये योजनाएं हो गई और आपकी ये हो गई। ठीक है, 5-7 नंबर के ये हो जाएंगे। अब देखिए, ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, ग्राम विकास की जो प्रणाली होती है, कैसे काम करती हैं, कैसे क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो लगभग 8-9 नंबर इसमें 2-3 नंबर इसमें जोड़ लीजिए तो आपके हो गए लगभग मिला के 9 नंबर। अब आपके बचे 6 नंबर। 2 चीज़ें और बतानी है, वो ये है कि अगर आप ग्राम से संबंधित चीज़ें पढ़ते हैं, ग्राम विकास और भूमि सुधार, ये एक टॉपिक है, कम से कम आपको 2 से 3 नंबर इसमें देखने को मिल सकते हैं। अब हो गए आपके 12 नंबर। मैंने 5 ही टॉपिक बताए, योजना सिर्फ एक बताई है, वो ये है चाहे ग्राम से हो, चाहे केंद्र से हो या राज्य से हो, आपको उनको पढ़ना चाहिए। अब है केंद्र और राज्य की जो ग्राम विकास होती हैं उन पे जो काम होते हैं, जैसे केंद्र ने गाँव के लिए क्या योजनाएँ लेके आए, LPG सिलेंडर था और मनरेगा था, ऐसे बहुत से जो टॉपिक होते हैं, भूमि पैमाइश हैं, ये मैंने बताई दिया आपके लिए। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो 3 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे। ये 5 टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताए मैंने इसमें से। योजना एक पढ़ लीजिए सही से आप। दूसरा, आप ग्राम या केंद्र या राज्य की जो भी स्थितियाँ हैं उनको सही से पढ़ लीजिए। भूमि पैमाइश है उसको पढ़ लीजिए। और जो जैसे भैंसें हैं, फसल है और चक्रोट कितने हो सकते हैं गाँव से, ऐसी चीज़ें अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कम से कम बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल टॉपिक भी आप इस बारे में सही से पढ़ते हैं, योजनाएं सही से पढ़ लेते हैं, आपको 3-4 नंबर देखने को मिल जाएंगे आराम से। इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और शायद PET में भी आए थे क्वेश्चन इसके, CGL में भी पूछे जाते हैं, कंपटीशन में इनके क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं पंचायती राज से संबंधित। आर्टिकल पढ़ लीजिए 73-74 ऐसे करके पढ़ लीजिए। 74 का इतना ज़्यादा यूज नहीं है, 73 का तो है ही कम से कम। और 11वीं अनुसूची पढ़ लीजिए। 11वीं अनुसूची में वो जितना वर्क होता है उसको सही से पढ़ लीजिए। अगर आप 5 टॉपिक पढ़ते हैं तो इनसे फ़ायदा क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका लोड जो है ना वो कम होगा, टाइम कम है, आपको पढ़ना बहुत अच्छे से है, पैशन रखना है अपने आप पे बिलीव रखिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। देखिए, जब हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी समस्याएं तो रहती हैं, परेशान होते हैं, वैकेंसियां आती हैं, स्कैम होते हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। या तो आप किसी पर भरोसा कर लो, वो आपका भरोसा तोड़ दे तो अलग बात है। तो मेरा यही कहना है कि इन 5 टॉपिकों को अगर आप सही से थोड़ा सा फोकस करके पढ़ते हैं, आपका जो माइंड का सेटअप है ना वो बहुत हाई लेवल तक होगा। ग्राम विकास को लेकर योजनाएं हैं, त्रय है, ग्राम विकास केंद्र के बीच संबंध है, भैंस है, फसल है, गांव के जो भी भूमि पैमाइश होते हैं उन पर काम करेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, ट्रैक्टर या जो भी इंस्ट्रूमेंट दिए होते हैं और जानवरों में कौन कौन से रोग होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश विशेष में अनुसूचित जनजाति की मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ और दूसरी और डाल चुका हूँ जनगणना को लेकर।
बजट को लेकर, ये 2 टॉपिक 3 टॉपिक और बता रहा हूँ आपको, कम से कम 4 से 5 नंबर देके जाएंगे और टॉपिक को बहुत आराम से समझना। ये 3 टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक अनुसूचित जनजाति से 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कन्फर्म कह सकता हूँ। जनगणना से 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे, 5 नंबर, 2-3 नंबर। बजट से आपको 3 क्वेश्चन कह सकता हूँ मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। ये 3 टॉपिक में आपको ऐसे ही वर्बल बता रहा हूँ, वर्बली आप समझ लीजिए। आपको 5-6 नंबर के क्वेश्चन यहीं से हैं, प्रैक्टिस लग जाइए। गांव के जैसे राज्य के लोक नृत्य हैं, राज्य के चिन्ह हैं, कब आया उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा, दिल्ली आगरा से लखनऊ कब बनी, उससे पहले आगरा अवध कब थी, ऐसे करके जो राजधानियों का संयुक्त प्रांत का हिस्सा है, और ये उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कब बना, फिर उत्तर प्रदेश कब बना, ये क्रम मैंने एक वीडियो में डाल रखे हैं भाई, वहाँ से जाओ देखो। मैं कोई भी चीज़ आपको बस वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको नंबर दिला सकती है। मानता हूँ मैं PDF से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इतना भी तो सोचो, पढ़ा भी तो वही रहा हूँ जो आपके नंबर बढ़ाएगा। तो इसलिए आप इन टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से, और वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो एक बात मेरी क्लियर होती है। मैं एक ही बात कहता हूँ, स्टडी करो, डजेंट मैटर क्या आज क्या है, लेकिन कल आपका होगा, क्योंकि आपने आज के लिए जितनी मेहनत कर ली है वो कल आपको बनाने के लिए ही है। तो मेरा बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि अगर मोटिवेट रहना है अपने आप को, तो थोड़ा से अच्छे टॉपिकों पर ध्यान देना शुरू करो। मैथ के जो टॉपिक मैंने बताए उन पर प्लीज़ फोकस करो। अब आपके हिंदी और GS के रह गए, बहुत ही अच्छे लेवल का हिंदी का एनालिसिस चल रहा है। लगभग मैं 16-17 पेपर पढ़ चुका हूँ, और उन पर एनालिसिस के बाद मैंने डिसीजन लिया है कि 5 बेस्ट टॉपिक कौन से होंगे और जो आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। पहले आप इन 5 को पढ़ लीजिए, उसके बाद उनको पढ़ लीजिए, देखिए आपको एग्ज़ाम में कितना फ़ायदा होगा। मेरी बात याद रखेंगे। अगर आप भरोसा मुझ पे इतना सा भी रखते हैं ना, तो एक बात समझ लीजिए, एजुकेशन मेरे लिए सिर्फ दान का विषय है। मैं पढ़ सका हूँ या मुझे कुछ आता है तो वो इस प्रकृति की देन है। मैं खुद कोई काम नहीं कर सकता, सारे काम प्रकृति अपनी इच्छा के अनुरूप होते हैं। हम तो अपना कर्म कर लेते हैं, हमने मेहनत करना हमारा कर्म है। हमें अगर पढ़ने की हमें कला इस प्रकृति ने दी है तो हम मेहनत कर रहे हैं, और अगर हमें मेहनत हो सकती है तो बस यही है। अब दूसरा GS का, उसके भी लगभग मैं अभी तक 20 पेपर पढ़ चुका हूँ। मैं यूपी के सारे PCS के, लोअर PCS के, उन सारे एग्ज़ामों को मैं पहले एनालिसिस करता हूँ। सैकड़ों चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद एक वीडियो बनाता हूँ कोई भी आपके लिए जो आपको फ़ायदा करे। और एक बात बता रहा हूँ, आप प्लीज़ ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो थोड़े से परेशान होते हो पढ़ाई को लेके, जिनको टॉपिक समझ में ना आते हो, ताकि ये वीडियो उन तक पहुँच सके। और मुझे उम्मीद है शायद मेरी यूट्यूब की पहली पेमेंट जब भी आएगी, वो मैं कुछ लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ है उनके लिए वो पेमेंट कर दूंगा पेटीएम या किसी से फ़ोनपे से, ताकि वो लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ लेके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं जिन लोगों ने नहीं लिया है। अब देखिए जितनी पेमेंट आएगी वो सब आपके लिए ही है, मुझे रुपयों से इतना ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इन टॉपिकों पर फोकस करें। मैथ को लेके बना चुका हूँ, मैथ को एक बेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा, बहुत ही हाई लेवल की, जो आपको दिमाग से ये निकाल देगी कि आप बिना पेड कोर्स के भी बेस्ट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया, कुछ लोग ऐसे हैं जो 500-600 में कोर्स बेच रहे हैं, मेरे आसपास रहते हैं, और उनकी ऑफलाइन फ़ीस आसमान छूती है। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ बचो आप लोग, और अपने आप को फोकस करके पढ़ाई करो और कंसंट्रेट रखो। यहाँ पर सारा खेल उसी का है, आपकी मेहनत का खेल है। तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ, मेहनत करते रहो, भरोसा रखो अपने आप पे, ये प्रकृति आपके साथ है और आपको बहुत कुछ देगी। नमस्कार, धन्यवाद।